हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। डॉक्टर पूरनचंद का कल हमने आपको 80 तक बताया था आदिकाल। आज भाग 4 बताएंगे 81 से। पहला 81 नंबर प्रश्न देखिए, कैमासबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। मनहु कला ससभान कलह 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है। तो बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। तो पृथ्वीराज रासो की है। 83 नंबर प्रश्न देखिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है। तो पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो पृथ्वीराज रासो का। 84 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति, हेमचंद्र, सबरप्पा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो हैं। 85 नंबर प्रश्न देखिए, मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर, विद्यापति। तो विद्यापति हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे। मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो। ढोला मारू रा दूहा की नायिका का क्या नाम है। दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला, राधा। तो मारवाड़ी नाम है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती, मारवाड़ी। तो राजमती। 89 नंबर प्रश्न देखिए, रेवंतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का नाम है। सुमति गण, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद। तो विजय सेन सूरी। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है। डॉक्टर बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन। तो डॉक्टर बड़थवाल। 91 प्रश्न देखिए, अभियंतर के त्यागे माया दुबध्या मेट सहज में रहे पंक्तियों के रचनाकार हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जोइंदू, दामोदर शर्मा। तो गोरखनाथ। 92 प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा किसने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश से भाषा संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा कहने से संबंध किस भाषा से है। पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। तो प्राकृत से है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई। संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो संस्कृत से हुई। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा। बेंजामिन सुल्ब, जेसुआ कैटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी। तो जेसुआ कैटलरे। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं। चंद्रबरदाई, नरपतनाल, जगनीक, नल्ह सिंह। तो विजयपाल रासो के नल्ह सिंह हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहपा, धनपाल। तो सरहपा माने जाते हैं। 98 प्रश्न देखिए, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे। लोईप्पा, डोमिप्पा, सरहपा, धनपाल। तो सरहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो जैन साहित्य में। 100 नंबर प्रश्न देखेंगे, करकंड चरित के रचयिता रचनाकार कौन है। पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामरमुनि, धनपाल। तो कनकामरमुनि। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन हैं। तो जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद उस्मान। तो अब्दुल रहमान। 102 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, बीसल देव। तो बीसल देव रासो। 104 नंबर प्रश्न देखेंगे, कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर कवि, हेमचंद। तो विद्यापति हैं। 105 नंबर देखेंगे, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली सभी को कीर्तिलता को कहा है। 6 नंबर देखेंगे, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी भी पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। चरणदास, भारतेंद्र, बनारसीदास, जैन, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो हैं। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। सन 1929 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो सन 1929 ईस्वी।
यह सिर नवे न राम कहूँ कूँ, ना ही गिरियों टूट आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास, नानक तो चरणदास। 9 नंबर देखिए, कुटिल केश सुदेश पोह परिचित पिकसद, कमल गंध बैसंध हंस गति चलत मंद मंद। किसकी पंक्ति? तुलसीदास। जल्हड़ चंद्रबरदाई, नानक तो चंद्रबरदाई की है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यज्ञ पंडित रामचंद्र शुक्ल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आज आदिकाल का भाग चौथे का ये आखिरी प्रश्न है। आदिकाल अब समाप्त हो जाएगा। आज इसका आखिरी प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर बच्चन, रामविलास शर्मा तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। धन्यवाद दोस्तों, कल हम आपको भक्ति काल भाग 1 बताएंगे।